अब इधर देखो, रेंज पूछा आपसे, माइनस कॉमन निकाला, क्या मिलेगा? ये मिलेगा, तो लिखा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? अब इसको क्या लिख सकता हूँ? अब ये बात सबको पता है, इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं सबको, कि x माइनस 1 होल स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अब इसमें मैं माइनस लगाऊंगा तो लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आई? डाउट किसी को? अगर बोथ साइड प्लस 3 करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3। क्या बात समझ आई? तो इसकी वैल्यू आपको हमेशा 3 और उससे छोटी मिलेगी, तो ये बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3। क्लियर? ठीक है, और कोई डाउट? 64 34 टू द पावर x प्लस 34 टू द पावर y इक्वल टू 34, then 34 टू द पावर y इक्वल टू 34 माइनस 34 टू द पावर x। हम आपसे रेंज पूछा, ठीक है? अब ये क्या बन जाएगा? 34 टू द पावर y, तो y क्या होगा? 1 माइनस log ऑफ 34 माइनस 34 टू द पावर x बेस 34। क्या बात समझ आई? ये बन जाएगा। अब log के अंदर जो भी आप पुट करें वो क्या होना चाहिए? 34 माइनस 34 टू द पावर x विल बी पॉजिटिव। क्लियर? एंड 34 पावर x माइनस 34 लेस देन 0, then 34 टू द पावर x इज लेस देन 34। बात समझ आई? then x is less than log of 34 base 34। इनइक्वालिटी चेंज क्यों नहीं? क्योंकि बेस क्या है? ग्रेटर देन 1। then x is less than x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू 1। क्लियर? और उसके अकॉर्डिंग y भी कितना मिल जाएगा? कितना ही मिल जाएगा, क्योंकि जब आप इसको 34 टू द पावर x को इधर रखोगे, y को उधर ले जाओगे, तो जो कैलकुलेशन x के लिए हुई है वो किसके लिए हो जाएगी? 55 क्या था उधर? स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 इंटू 5 माइनस x और माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये डिनोमिनेटर वाले टर्म एक तो नहीं तो 0 होनी चाहिए और ना ही नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट है। इट मींस x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 ओनली, इक्वल टू भी नहीं। then x square is greater than 4, then x is greater than plus or minus 2 or less than minus 2। क्या बात समझ आई? yes। जब वैल्यू ग्रेटर हो तो दोनों रूट के बाहर। क्लियर? yes। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 और लेस देन माइनस 2। अब इसको सुनिएगा, x प्लस 2 इंटू 5 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं? तो ये बन जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब आपके पास दो लीनियर फैक्टर है, दो रूट माइनस 2 और 5, वैल्यू दोनों रूट के 2 to 5, 2 इंक्लूड 5 इंक्लूड। अब देखिए दो वैल्यू है, ये 2 ये 5, 2 to 5। एक का सॉल्यूशन ये है, दूसरे का सॉल्यूशन है 2 से ग्रेटर एंड माइनस 2 से लेस। तो ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करती है 2 to 5 where 2 is not included and 5 included। 2 to 5 नहीं बेटा, माइनस 2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अरे सॉरी, माइनस 2 to 5 है ये, माइनस 2 to 5 और माइनस 2 और 5 दोनों इंक्लूड है, और ये बोल रहा है 2 to ग्रेटर एंड माइनस 2 to लेस। तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी? 2 to 5 2 to 5। हाँ, पूरी वही हुई, do not include 2 to 5 2 not included। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
68 देखो। देखिएगा x0 y0 be the solution of the following equation 2x to the power log 2x to the power ln 2 का मतलब log 2 to the base e ln का मतलब नेचुरल लॉग क्लियर इक्वल टू dy to the power log of 3 और दूसरा है 3 raised to power log of x इक्वल टू 2 raised to power log of 1। हमसे पूछा है x0 क्या होगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ से x फाइंड करना है दोनों इक्वेशन से, क्योंकि x0 y0 इसका सोल्यूशन है। तो x0 में मिलेगा इन टर्म्स ऑफ y0, तो मैं x ढूंढ लेता हूँ, लास्ट में x की जगह x0 y0 पुट करता हूँ। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन से x चाहिए, क्लियर। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये आपसे। अब इक्वेशन 1 के अंदर बोथ साइड में लॉग लगा देता हूँ, बोथ साइड, तो ये बन जाएगा देखिएगा log 2x to the power log of 2 इक्वल टू log 3y to the power log of 3। क्या ये बात समझ आई आपको? Yes. अब ये इसकी पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, Yes. ये पावर भी मल्टीप्लाई होगी, तो log 2 और इसके अंदर log 2x इक्वल टू log 3 इंटू log ऑफ 3y। इस स्टेप तक किसी को डाउट? डाउट है बेटा? बोथ साइड लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ गया लॉग, ये आ गया इधर भी लॉग, क्लियर। ये दोनों तरफ लॉग आ गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है log ऑफ x रेज़ टू n इक्वल टू n टाइम्स log ऑफ x, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसकी पावर ये है log 3 3y टू दी पावर log 3, ये log 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर log 2 मल्टीप्लाई होगा, ये log 2 मल्टीप्लाई हो गया, log 3 मल्टीप्लाई। अब बात समझ आई? आप में से किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को भी, कितनी बार है? कोई डाउट अभी? नो डाउट। अब बताइएगा log की प्रॉपर्टी, log ad क्या होता है? log a प्लस log b। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ log 2 इंटू log 2 प्लस log x सेपरेट हो गया इक्वल टू log 3 इंटू log ऑफ 3 प्लस log। ठीक है, अब देखना यहाँ से क्या मिलेगा, ये log 2 इंटू log 2 प्लस log x इक्वल टू, मुझे log y चाहिए, बताओ क्या करूँगा? मुझे log y चाहिए, log y की वैल्यू चाहिए, क्या करूँ? log y कैसे मिलेगा? आपको बोला कि यहाँ से log y निकाल के बताओ, क्या करोगे? इतना क्या सोचो? log y चाहिए, बाकी को उधर भेजो ना, कैसे भेजोगे? log 3 को तो डिवाइड करोगे, इनको मल्टीप्लाई हो रहा है, ये log 3 तो डिवाइड हो गया और ये वाला log 3 माइनस हो जाएगा, तो आपको log y मिला। क्या बात समझ आई? Yes. किसी को डाउट? अब देखिएगा क्या बनेगा। ये बताइए क्या होगा? log 2 इंटू log 2 log 2 स्क्वायर, log 4 नहीं, log 2 स्क्वायर, और ये log 2 इंटू log x, log 2 इंटू log ऑफ x। बात समझ आई? ये नेक्स्ट माइनस log 3 का स्क्वायर, ये बात समझ आई? Yes. कौन? log ऑफ 3 इक्वल टू log ऑफ y। ये हमने log y फाइंड कर दिया। ऐसा क्यों किया log y? क्योंकि हमें x चाहिए। अब यहाँ से देखिएगा इक्वेशन 2 में, यहाँ पे फिर से बोथ साइड log, बोथ साइड log, तो क्या बनेगा? log ऑफ 3 टू दी पावर log x इक्वल टू log ऑफ 2 टू दी पावर log y। अब ये log y मल्टीप्लाई और log x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये log ऑफ x मल्टीप्लाई हुआ इंटू log ऑफ 3 इक्वल टू log ऑफ y मल्टीप्लाई हुआ इंटू log ऑफ 2। इस स्टेप तक किस किस को डाउट है? ये वाला, हाँ, इसको देखो, अगर मैं बोथ साइड log लगाता हूँ, ये बोथ साइड log, इधर भी बोथ साइड log, तो ये 3 की पावर log x मल्टीप्लाई होगा
और इधर log 3 बन जाएगा, ये log y मल्टीप्लाई होगा, इधर log 2 बनेगा, है ना। जैसे ये बिल्कुल ऐसा है, a इक्वल टू b, अब मैं दोनों साइड log लगाता हूँ तो log a और log b बन जाएगा। अगर a की पावर n होता, b की पावर m होता तो ये पावर दोनों मल्टीप्लाई होती कि नहीं होती, ऐसे बन जाता ना। तो ये बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ से आपको क्या ढूंढना है, log ऑफ x, तो ये रहा log ऑफ x इनटू log ऑफ 3। अब बताइए अगर log ऑफ y मैं पहले ही फाइंड कर चुका हूँ, क्या है वो, log 2 स्क्वायर प्लस log 2 इनटू log x माइनस log 3 का स्क्वायर कॉन log 3। ये log y की वैल्यू होगी, इधर log 2 भी बचा होगा, log 2। अब यहाँ से ये log 3 डिवाइड हो जाएगा तो log ऑफ x कितना हुआ, या मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, log x इनटू log 3 का होल स्क्वायर। किसी को डाउट है, ये log 3 का होल स्क्वायर इधर से मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर में, राइट हैंड साइड क्या मिलेगा बताओ, log 2 स्क्वायर प्लस log 2 इनटू log x माइनस log 3 स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में एक और चीज है, log 2 का स्क्वायर माइनस log 3 का स्क्वायर, log 3 का स्क्वायर। अभी क्लियर? इसके मल्टीप्लाई में एक और log 2 है, बात समझ आई? तो मैं इसको ऐसा लिखूं, log 2 का स्क्वायर log 2 का क्यूब, और ये log 2 इंटू log 2 स्क्वायर, और ये इंटू log 2 लिख दूं, बात समझ आई? अब log x वाली टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन है log x और कॉमन निकाला तो क्या बचा पीछे, log x कॉमन निकालता हूँ, पीछे क्या बचेगा जल्दी बताओ, log 3 होल स्क्वायर, log 3 होल स्क्वायर माइनस log 2 होल स्क्वायर, log 2 इक्वल टू log 2 होल क्यूब माइनस log 3 होल स्क्वायर इनटू log 2। इस स्टेप तक किसको डाउट है? ये वाला स्टेप आपको समझ आया? ये मैंने log 2 से मल्टीप्लाई किया, log 2 क्यूब हुआ, ये log 2 इंटू log 2 स्क्वायर log x हुआ, log 3 स्क्वायर इंटू log 2, और ये वाला log 3 से मल्टीप्लाई। अब ये बना log x log 3 होल स्क्वायर, ये रहा log x इंटू log 2 होल स्क्वायर। मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा लेफ्ट हैंड साइड, फिर दोनों में से log x इसमें और इसमें कॉमन निकालूँ, तो पीछे ब्रैकेट में बचेगा log 3 स्क्वायर और माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस log 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये log 2 क्यूब इधर ही रखा, ये log 3 स्क्वायर इंटू log 2 इधर ही रखा। क्या बात समझ आई? अब बताइएगा, इधर log 3 स्क्वायर माइनस log 2 स्क्वायर, क्या इधर भी ऐसा कुछ है, log 3 स्क्वायर माइनस log 2 स्क्वायर है उधर? अगर मैं इन दोनों में से माइनस log 2 कॉमन निकालता हूं तो पीछे क्या बचेगा, कौन बताएगा? माइनस log 2 कॉमन निकाला दोनों में से, माइनस log 2 कॉमन निकालता हूं, देखिएगा माइनस ऑफ log 2 कॉमन निकाला, पीछे क्या बचा, log 3 स्क्वायर माइनस log 2 स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? ओके, ये माइनस है मैंने बाहर निकाला, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी और ये वाली नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव। अब समझ गए? क्लियर? अब बताओ क्या बोथ साइड ये टर्म है, तो log ऑफ x कितना हुआ, माइनस log 2, तो x कितना हुआ, अब ये माइनस है, ये इसकी पावर बन जाएगा, तो इसको मैं 2 माइनस 1 को 1/2 लिख सकता हूँ, तो x कितना हुआ, और यही आपका x इक्वल टू 1। अब आप में से किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ सकता है, कौन सा स्टेप है, log 3 ये वाला, ये वाला, ये log 3 स्क्वायर कैसे होगा, जैसे देखो log 3 इंटू log 2, log 3 स्क्वायर अपॉन में log, इसको नोट कीजिए,
ये जल्दी से लिखो और DPP 3 में कोई डाउट हो तो पूछो। आप लोगों को जो भी लॉगरिथम, सेट्स और रिलेशन कॉन्सेप्ट क्लासरूम में जो भी करवाया है उसको अच्छे से पढ़ लेना। आपको जो भी एग्जाम होने वाला है ना, अच्छे से उसको पढ़ लेना, नोट सारे, ठीक है। और जो भी आपने प्रैक्टिस की है वो एक बार हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर मॉर्निंग में एग्जाम है तो रात को सॉल्व करने मत बैठना। मैथ को कभी सॉल्व मत करना एग्जाम से एक दिन पहले। सिर्फ कॉन्सेप्ट है वो देखना। जैसे आपके पास सारे नोट्स है उसको देखना, सेट्स, इसकी डेफिनेशन ये होती है, इसका मीनिंग ये, इसका फॉर्मूला ये, बस ऐसे देखना होता है। सॉल्व नहीं कर पाओगे। 10 तक तो इतनी सी बुक थी, फिर जेईई के एग्जाम से पहले तीनों सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की 5 बुक, 3 सब्जेक्ट की 15 बुक, उसको कैसे सॉल्व करो? नहीं कर सकते ना। सिर्फ एक काम कर सकते, उसको देख सकते। 2 घंटे में एक सब्जेक्ट इजीली देखा जा सकता है। सिर्फ देखना है, फॉर्मूले तक कर सकते, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये आदत अभी से डाल सकते, ठीक है। चलो लाओ DPP 3 में किसको डाउट है? ये राउंड किया, ये नोट करो जल्दी से। DPP 3 क्वेश्चन नंबर 30 to 40 30 to 40 35 है। नोट करना है अभी? ये तो नोट करो। अच्छा, मैंने GIF की एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको। ये जिसका भी डाउट है वो x प्लस एन, GIF को हम लोग लिखते थे x प्लस एन वेयर एन इज इंटीजर, लिखते थे है ना। अगर इंटीजर हो तो वो सीधा हम GIF के बाहर लिखते थे, क्योंकि उससे कोई चेंज होता नहीं, इंटीजर कोई चेंज नहीं करता। अभी देखो ये लिखा हुआ है x प्लस GIF ऑफ x और फिर होल GIF। क्या ये भी एक इंटीजर है? ये तो इंटीजर ही तो है। अब इस इंटीजर को बाहर लिख सकते हो, तो x प्लस GIF ऑफ x। क्या ये बात समझ आई? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। जैसे मान लो मैंने बोला कि x प्लस 1, अब मैंने बोला कि इसकी वैल्यू 0 से 1 तक आपको क्या वैल्यू मिलेगी? x की वैल्यू 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक 2 है ना। x की वैल्यू 1 से 2 तक, x की वैल्यू 1 से 2 तक, अंदर 1 प्लस भी तो है, तो वो 2 से 3 बना देगा। तो ये कितनी वैल्यू मिलेगी? 2, जब x क्या हो 1 to 2। क्लियर है? अब आपने तो इसको ऐसा लिखा, अब बताओ जब x 1 to 2 हो तो क्या आपको 2 ही वैल्यू मिलेगी? इस केस में नहीं मिलेगी ना। तो आप इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। और ये भी तो एक इंटीजर है, आपने इसको बाहर निकाल दिया। अब क्या बना? लेस देन इक्वल टू 2। ये 2 टाइम्स GIF ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, तो GIF ऑफ x किसके इक्वल? और GIF ऑफ x की वैल्यू 1 और उससे छोटी है, तो आप उसके अंदर क्या पुट कर सकते हो? अगर आपको 1 चाहिए तो 1 चाहिए तो 1 to 2, इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा। और उससे छोटी वैल्यू चाहिए तो उससे छोटी वैल्यू भी पुट कर सकते हो। उसके अलावा 34 के अलावा 37 बिल्कुल नहीं। 37 माइनस इंफिनिटी 2 है ना। मैंने 1 to 2 से उसके लिए बोला है, 1 के लिए मैंने 1 to 2 सिर्फ 1 के लिए बोला है। उससे छोटी वैल्यू चाहिए, छोटी वैल्यू 1 से छोटी 0 भी होता है, -1 -2 -3 ये सारे, तो अप टू माइनस इंफिनिटी तक जाता है। क्लियर? 37 log a। अच्छा
अच्छा, जब मोर देन 2 क्वांटिटी इक्वल हो तो वो किसी न किसी स्केलर क्वांटिटी के इक्वल होगी, तो वो हम लोग के लेट करते हैं। तो log a किसके इक्वल, a टाइम्स p माइनस c, log b किसके इक्वल, a टाइम्स c माइनस a, एंड log c किसके इक्वल, वेरी गुड, k टाइम्स a माइनस c। अब आपसे जो जो पूछा है वो फाइंड कर लो। a यहाँ से मिल जाएगा आपको, e है ना ये, a रेज़ टू k, आप तो कोई बात नहीं सर, a की जगह ये पुट कर देता हूँ b प्लस c। इन तीनों को प्लस किया तो क्या मिलेगा, log a b c, ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो log a प्लस log b प्लस log c, तीनों का प्रोडक्ट, और इधर क्या बनेगा, a टाइम्स, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 बन गया, क्लियर। तो a b c किसके इक्वल, e की पावर 0 ना, इधर log है, log a b c 0 एंड a b c 1, a b c 1 के इक्वल। अब आपसे जो जो पूछा है वो वैल्यू फाइंड कर देता हूँ। b प्लस c, a रेज़ टू b प्लस c, a रेज़ टू b हो गया, a रेज़ टू c हो गया, b रेज़ टू c हो गया, b रेज़ टू a हो गया, और c रेज़ टू a, c रेज़ टू b। तो जो वैल्यूज है फटाफट फाइंड, ये रख करूँ, इन तीनों को प्लस करो, इन तीनों को प्लस करो, ये कॉमन निकालोगे, b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा, c और माइनस c, a और माइनस k इंटू 0 0, फिर abc इक्वल टू e रेज़ टू 0, e रेज़ टू, तो abc कितना हुआ, 1 हुआ। अब हमसे पूछा क्या है, ये पूछा है a रेज़ टू b प्लस c इंटू b रेज़ टू c प्लस a इंटू c रेज़ टू a प्लस। हमें a b c, ये जो बेस है इसको कन्वर्ट करना है, तभी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू बन पाएगी। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेस को सर पावर को लॉग में ले लेंगे, b प्लस c log a, बोथ साइड लॉग, b प्लस c की वैल्यू लॉग है, उसके बाद ये बन जाएगा। सर उसके बाद log a की वैल्यू है हमारे पास ओके, आप इसको कोई एक क्वांटिटी लेट कर लो, p है ना, ये कुछ वैल्यू है जो p के इक्वल है, बोथ साइड लॉग, log ऑफ a रेज़ टू b प्लस c इंटू log ऑफ b रेज़ टू c प्लस a इंटू c रेज़ टू a प्लस b इक्वल टू log ऑफ p, बोथ साइड लॉग। तो इसमें log की प्रॉपर्टी लगी, तो ये क्या बन जाएगा, log a रेज़ टू b प्लस c प्लस log ऑफ b रेज़ टू c प्लस a प्लस log ऑफ c रेज़ टू a प्लस b। हमें तो p ढूंढना है ना, इसकी वैल्यू p वही ढूंढना है। अब log ऑफ a, ये p प्लस c तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, p प्लस c मल्टीप्लाई होगा, a की जगह हमारे पास क्या है, log a की वैल्यू k टाइम्स b माइनस प्लस c प्लस a, log b की वैल्यू है अपने पास, वेरी a इंटू a प्लस b एंड a माइनस इक्वल टू log ऑफ p। अब इन सभी में से k कॉमन, इधर बनेगा b स्क्वायर माइनस b प्लस c टू b माइनस c, b स्क्वायर ये c स्क्वायर ये इक्वल टू log p। हाँ, ये सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, तो log p 0, तो p कितना, p की वैल्यू 1, और यही हमें ढूंढना था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए और कोई डाउट है, थर्टी 39, ये तो क्लास में करवा दूँ। log a बाय b को log a माइनस log b लिखोगे, log a इंटू b को log a प्लस log b लिखोगे, टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और बाद में आंसर आपको दे देंगे।
ठीक है बस। log 81 by 80 को क्या लिखोगे? log 81 माइनस log 80। 81 को 50 raised to power 4 और 80 को 16 into 5, 16 को 2 raised to power 4। ऐसा क्लास में करवाया देखो, log मैंने पढ़ाया। चलिए, और 44 तक तो और कोई डाउट होना नहीं चाहिए। 44 तो मैंने करवाया था आपको, 44 करवाया ना क्लास में। 45 ये भी करवाया। 47 वाला डाउट। क्या इसको ऐसा लिख सकता हो? देखो आपको 47 जो क्वेश्चन है उसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस गेन ऑफ x प्लस 7, ऐसा लिख सकते हैं ना। माइनस 6 था, उसको माइनस 5x माइनस एक्स लिखा, ठीक है। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 यही फॉर्म क्लियर। अब ये हमें पता फ्रैक्शनल पार्ट को, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, ये ऑलवेज 0 to 1। अब हमें ऐसी वैल्यू देखनी है लेफ्ट हैंड साइड में कि जहाँ इसकी वैल्यू 0 से 1 बन जाए। अब अगर इधर भी 0 भी 1 इधर भी 0 भी 1 दोनों इक्वल हो गए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आई बात? अब इसको सुनिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या करूँ? परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? x का कोएफिशिएंट क्या है? उसका हाफ 5/2, उसका स्क्वायर 25/4 प्लस किया माइनस किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4 प्लस 7 माइनस 25/4 इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या बात समझ आई? ये क्या बनेगा? होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना ये? हाँ, ए स्क्वायर, तो एक और स्टेप, ए स्क्वायर माइनस 2a 25/4। एक्स का हाफ कोएफिशिएंट क्या है? -5, उसका हाफ कितना हुआ? -5/2, उसका स्क्वायर 25/4, वो प्लस किया माइनस किया, हर बार ऐसे ही करना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐसे ही करना है, क्लियर। अब ये बन गया x माइनस 5/2 होल स्क्वायर, ये बन गया 3/4 और ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये बोलता है कि मेरी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, क्लियर। ये बोलता है कि इसकी वैल्यू 3/4 से ऑलवेज ग्रेटर होगी। अगर आपने x की जगह कुछ भी पुट किया 0, 1, 2 कुछ भी, तो 3/4 इसमें प्लस हो जाएगा और वैल्यू 3/4 से ग्रेटर आ जाएगी, क्लियर है। अब इसकी वैल्यू 0 कब होगी? जब x क्या हो? 5/2, तो 5/2 माइनस 5/2 कितना हुआ? 0 प्लस 3/4 हो सकता है 3/4, पर जैसे आपने 5/2 इधर पुट करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी? 5/2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5। अब आपको ये कहना है कि इधर तो 0.5 मिलेगा और इधर 3/4 मिलेगा, क्या दोनों इक्वल होते हैं? नहीं, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इन दोनों को इक्वल कर सके, ये कभी इक्वल नहीं हो। तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं। सर उसका वर्क क्या लिखना है? अच्छा ठीक है, ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये है पैराबोलिक, इसका ग्राफ कैसा होता है? -5/2 पे 3/4, ये है आपका -1, ये है आपका -2, ये है आपका -3, ये इधर -5/4 होगा, -5/4, ये -5/4 पे 3/4, ये इधर 3/4,
तो इसकी वैल्यू यहाँ से ऐसे जाएगी और यहाँ से ऐसे, ये कभी एक दूसरे को टच करेंगे। ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो इन दोनों में कॉमन हो। बात समझ आई? नो एनी वैल्यू ऑफ x exists so that equation is satisfied। क्या बात समझ आई? x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। चलिए नेक्स्ट, और कोई डाउट है? 49 48। क्या ये आपको समझ आया? क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 और ये तो 3/4 से ऊपर ही वैल्यू देगा, कभी इक्वल नहीं। ये आपका 48 है log 2 times log of base 2 log of x base 2 plus सॉल्व करना है log of 1/2 base log of 2 log of 2 root x equal to 1। हमको x ढूंढना है। अब देखिएगा x कैसे ढूंढे। हम क्या करते हैं, ये 1/2 है ना, इसको 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। Yes. तो मैंने लिखा इसको 2 की पावर -1। अब बताइए बेस की जो पावर होती है वो क्या होती है? डिवाइड होती है। तो ये डिवाइड हो जाएगा -1 से, तो इधर -1 आ जाएगा, माइनस हो गया। अब ये जो log 2 है, इस 2 को मैं उधर भेजता हूँ तो log 2 का स्क्वायर हो गया, पावर बन जाता है जो मल्टीप्लाई। अब ये भी log 2 है, ये भी log 2 है, ठीक है। ये इसका कोएफिशिएंट p मान लो, ये है q, log 2p माइनस log 2q। माइनस में तो डिवीजन में हो जाएगा। तो ये बन गया log of base 2 log of x base 2 होल स्क्वायर और log of 2 root 2 x base 2 इक्वल टू 1। क्या बात समझ आई? अब ये log 2 इधर एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा तो आपको क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ इधर 2। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा log of x base 2 होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स log of 2 root 2 x base 2। अब ये फिर से ये log है 2, तो ये क्या करेगा? इधर स्क्वायर का बना देगा, इसको स्क्वायर बना देगा। इधर क्या है? log of x base 2 का होल स्क्वायर। इधर क्या बनेगा? log of 2 root 2 का स्क्वायर 8x स्क्वायर बेस 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको? log of x बेस, ओके ठीक है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं log of x बेस 2 होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? log of 8 प्लस log of x स्क्वायर लिख सकते हैं। प्रोडक्ट है तो प्लस में ये बन गया log of 8 बेस 2 प्लस log of x स्क्वायर बेस 2। बात समझ आई? अब log of 8 बेस 2 कितना हुआ? 3 हुआ। तो ये लिखा आपने 3, इधर 3। ये x स्क्वायर है तो पावर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। अब ये मान लो आप थोड़ी देर के लिए कि ये y है, ये आपका हो गया 3 प्लस 2y। अब क्वाड्रेटिक बन गई तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? y के दो y की आपको दो वैल्यू मिलेगी यहाँ से। y की कौन कौन सी? एक तो 3 और एक -1 है ना, इसके दो रूट होंगे 3 और -1। तो y आपको 3 मिला और y मिला -1। y क्या था? log of x बेस 2। तो log of x बेस 2 आपको 3 मिला और -1। तो अगर मैं x ढूंढना चाहूँ तो log का बेस एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा। तो x क्या मिलेगा? 2 की पावर 3 और 2 की पावर -1। तो x कितना हुआ? 8,1/2। ये x की वैल्यू समझ गए? है किसी को डाउट? नो डाउट। और कोई डाउट है? डीबीसी का 49।
y equal to 3 times g(f) of x plus 7 and y equal to 4 times. अच्छा इसका भी इंटीजर है, इसको भी बाहर निकालूं. 4 times g(f) of x minus 3 plus 4. आपसे पूछा है फाइंड x plus y plus g(f). ठीक है, पहले x और y ढूंढ लेते हैं. ये आपको मिला y equal to 3 times g(f) of x plus 7 और ये कितना हुआ दूसरा y 4 times g(f) of x plus 1 हुआ प्लस 1 हुआ ना. अब ये भी y और ये भी y तो दोनों इक्वल होंगे तो 3 times g(f) of x plus 7 equal to 4 times g(f) of x plus 1 हुआ. अब ये 7 इधर है, ये 1 इधर आएगा तो ये 6 हो जाएगा. ये 4 g(f) of x है, 3 g(f) उधर शिफ्ट होगा तो g(f) of x बनेगा. अब अगर g(f) of x की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6 to 7. ये x मिला. क्लियर? अगर x ये है तो कोई बता सकता है कि y कितना होगा? y कितना होगा? ये की वैल्यू 6 पुट करो. 6 3 जा 18 प्लस y 25. अब आपसे ये पूछा है, बताओ कितना होगा? y 25 है, x है वो 7 to 6 to 7. क्लियर? प्लस 25 करता हूँ मैं बोथ साइड. अब ये कितना हुआ? x प्लस 25. ये कितना है? 7 प्लस 25 कितना हुआ? 32. और ये कितना है? 31. अगर मैं g(f) लगाता हूँ तो इसकी वैल्यू 31 से 32 तो g(f) कितना? 31. इसका आंसर कितना? 31. बात समझ आई? समझ गए सब लोग? ऐसा कोई बंदा है जिसको समझ में नहीं आया? 25 है. देखो ये g(f) of x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की? 6 into 3 18 plus 7 20. और किसी को है डाउट? ये था DPP 3. चलो DPP 4 में भी कोई डाउट नहीं है. y equal to 25 है ना. अब ये आपने यहाँ पे 25 ऐड किया. ठीक है, ऐसे समझो 25 है और इधर जो आप पुट कर रहे हो वो है 6 to 7. तो 25 plus 6 कितना हुआ? 31. और 25 plus 7 32. तो 31 से 32 तो वैल्यू आएगी अगर आप 6 to 7 जाओगे तो 31 से 32 ये क्या बनाएगा? 31. DPP 4 में भी किसी को कुछ डाउट है? 4 में तो नहीं होना चाहिए. है? सॉल्व नहीं किया? 66. लाओ तो 66. अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन 66. चलो ये DPP 4 किसी ने सॉल्व नहीं की ना? हाँ नहीं इधर सॉल्व नहीं किया ना किसी ने? आपके पास है ये DPP 4 भी? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आप में से कौन बताएगा? बिना सॉल्व किए बता दो. चलो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिना सॉल्व किए बता दो. कौन बताएगा? क्या मैंने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बताया आज? ऐसा मैंने कोई कॉन्सेप्ट बताया है? ओनली वन या फिर कुछ और? बताओ बेटा. बताओ आज मैंने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बताया? Yes sir. बोलो. Greater than or equal to 1. वेरी गुड. है ना? आज बताया था x plus 1 by x greater than equal to 2. अगर उसको 2 से डिवाइड करोगे तो greater than equal to 1. ये वैसा ही क्वेश्चन 2008 to the power x plus 2008 to the power minus x. तो वो 1/2008 to the power x बन जाएगा और वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक्सपोनेंशियल है. तो और कोई डाउट नहीं? चलो इसमें
इसमें जितने क्वेश्चन है लगभग सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डीपीपी 4 कंप्लीट हुई इसकी है। अच्छा, आपको ये वाला क्वेश्चन बताएंगे। आप में से कोई इसको प्रूव कर सकता है? आप में से कोई इसको इसके इक्वल प्रूव कर सकता है क्या? आप लोगों ने 10th क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा है? है ना अक्षर? चल बता अक्षर क्या करें? क्या करें? मुझे लॉजिक बताओ सर, कैसे सॉल्व करोगे इसको? हाँ अक्षर को बोलो। या तो एलसीएम लेके या तो cot A को 1/10 में उसके बाद सर 10A को sin A cos A के चाहिए ना इसलिए। और तो आपका ये कहना है कि मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करूँ ऐसा? और cot A को cos A अपॉन sin A सेक चाहिए। साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा, Yes. 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए और 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। ये साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए ऊपर चला जाएगा। क्लियर? तो ये बना आपका साइन ए और कॉस ए इंटू साइन ए और साइन ए माइनस कॉस। ये आप लोगों ने मुझे कुछ ऐसा करने को बोला, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा कॉस ए कॉस साइन ए इंटू कॉस ए कॉस ए माइनस साइन। sin A और cos A कॉमन डिनोमिनेटर। इसके बाद बोलो क्या करोगे? कॉमन sin A और cos A। साइन ए कॉस ए, Sin A cos A सर minus sin डिनोमिनेटर A में cos A ना वो कॉमन निकाल दो। डिनोमिनेटर में से कॉस ए कॉमन निकालो। डिनोमिनेटर में से कॉस ए कॉमन निकालो। इसके बाद बताओ, आपने जैसा बोला वैसे मैंने किया। इसके बाद क्या करो? आप लोगों ने इस तरह के टेस्ट में किए हैं। बोलो इसके बाद क्या करूँ? आप लोगों ने 10th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है ना? Yes. तो इसके बाद आपने कुछ किया तो होगा। हाँ ये भी कर लेता हूँ। साइन स्क्वायर ए और कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस प्लस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए और साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन। सर हाँ Sin A सर cos A भीगा कर दो। सेव करना है तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये ऐसा कह रहा है कि इधर माइनस करो और इधर साइन ए माइनस कॉस ए करो। हाँ, yes. हाँ यस। अब 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन निकालो। ये कॉमन निकाला, आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन।
चलो इसके बाद बताओ, इसके बाद क्या किया था आप लोगों ने? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया 1/sin a माइनस कॉस a, ये साइन क्यूब a माइनस कॉस क्यूब a बना। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? A क्यूब माइनस A क्यूब प्लस B क्यूब। a minus b into a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस साइन a कॉस a प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय साइन a इंटू कॉस। ऐसा ही कुछ किया था। अब ये तो कैंसिल हो गया इसके साथ, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1। अब आपको मिला 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a अपॉन में आपके पास है साइन a इंटू कॉस। अब इसके बाद ये हो गया क्लियर। चलो एक और छोटा सा देखते हैं आप लोगों को क्या क्या 1/sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा इक्वल टू है 1/cos थीटा माइनस 1/sec थीटा प्लस tan। ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है। क्या किया था? दोनों को सॉल्व किया था। इसको कैसे सॉल्व किया था? कुछ कन्वर्ट किया था या सीधा साइन कॉस में कन्वर्ट किया था? चलो आप जैसा बोल रहे हो वैसा करते हैं। ये बन जाएगा 1/cos माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1/cos। ये हो जाएगा cos थीटा ऊपर cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1/cos थीटा। अब आगे क्या करूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इनटू 1 माइनस साइन। अब क्या करें? cos square theta minus 1 sin square। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos square के वैल्यू cos स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ तो वही हुआ ना, साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वही हुआ ना, साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हुआ साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कौन में क्या मिलेगा? cos थीटा इनटू 1 माइनस साइन। अब ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। और इसको भी फिर वैसे ही सॉल्व करोगे राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो इसका मतलब आपके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो है। आज नया टॉपिक स्टार्ट करना था लेकिन दोनों लेक्चर में नहीं होता। ट्यूनिंग वाली क्लास है ना अपने अभी, इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करें ट्रिगोनोमेट्री। इसका बेसिक हम लोग देख चुके हैं थोड़ा बहुत। चलो अभी के लिए इतना ही करते हैं।